Hello and welcome to all. My name is Shailendra. Today I am going to discuss a concept which is based on roots. तो सिंपली हम देखेंगे कि आपके पास f(x) इज इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है से f(x) इज इक्वल टू a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस वन डॉट 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 इफ़ a इज इक्वल टू 1 and rest of the coefficient is equal to 0. So that means this expression is converted into the x की power n, where n is equal to 1 2 3 4 5 up to a real number, right? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर f(x) इज इक्वल टू कुछ लिखा है वेरिएबल और कांस्टेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन वही एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन होंगी। ठीक है, अगर इक्वेशन हो गई तो उसकी कुछ सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस बोल लें या फिर रूट्स बोल लें, दोनों सेम बात है। तो स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 1, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 1। सिंपली x इज इक्वल टू 1 का 1 ही रूट होगा। x पावर 2 इज इक्वल टू 1, हाउ मैनी रूट्स पॉसिबल, 2, डजेंट मैटर रियल और कॉम्प्लेक्स। x की पावर 3 इज इक्वल टू 1, हाउ मैनी रूट्स पॉसिबल, 3, मतलब जितना पावर रहेगा उतने उसके रूट्स होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे उतने। x की पावर 4, सिमिलरली 4 रूट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, डजेंट मैटर रियल और इमेजिनरी, राइट। तो ऐसे x की पावर n लिखा, राइट में 1 लिखा, तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे n रूट्स होंगे। तो एक स्पेशल केस लेकर हम चलते हैं, दैट इज़ x की पावर 3 इज इक्वल टू 1, उसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 1, वैसे हम 1 को क्या लिख सकते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में x को लिखा जा सकता है cos ऑफ 0 प्लस आई साइन ऑफ 0। ठीक है, cos ऑफ 0 1, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखने जाएँ तो क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। ठीक है, ये भी चलेगा क्योंकि 2 पाई पे हमारा cos 1 होगा और 2 पाई पे साइन क्या होगा, 0, तो ये भी सही है। तो इसको एक जनरल फॉर्म में हम लिखने का ट्राई किए हैं, cos ऑफ 2 के पाई आई साइन 2 के पाई। ठीक है, ये भी चलेगा। अब इस फॉर्मेट को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आयोटा फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में मीन्स ये ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में था, तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिंपली ई पावर आई, जो भी एंगल है यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हमारे कितने रूट्स होने चाहिए, 3। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 1 2 जैसे पुट करेंगे, हमारे रूट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 1, x की पावर x दूसरा रूट्स, जब k की वैल्यू हमने 1 रखा तो यहाँ पे क्या आया, रूट्स इस वाली वैल्यू रखा, k इज इक्वल टू वॉट 1, तो यहाँ पे आया k इज इक्वल टू 1 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से आया 2 cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। ठीक है, k इज इक्वल टू 2 रख दिया यहाँ पे, तो सिंपली क्या आएगा हमारे पास, cos ऑफ 4 पाई आई साइन 4 पाई बाई 3। तो रूट्स आर x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, हमारे पास कितने रूट्स आ गए, 3। अब सिंपली ट्राइगोमेट्री यूज करेंगे। 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3 को क्या लिखा जा सकता है, पाई प्लस पाई बाई 3। अब सिंपल क्लास 9 या 10 की ट्राइगोमेट्रिक विच इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
कौन से क्वाड्रेंट्स में ये लाई कर रहे हैं पॉइंट, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी क्या होती है साइन। कॉस ऑफ पाई मीन्स कॉस कॉस बना रहेगा, साइन साइन बना रहेगा। और यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव, और पाई पे कॉस कॉस बना रहेगा, साइन साइन बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x2 आ गया, यहाँ पे हमारा x3 आ गया। ठीक है, अब पाई/3 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है और पाई/3 पे साइन की वैल्यू क्या होती है अपन को मालूम है। कॉस ऑफ पाई/3 दैट मीन्स कॉस ऑफ 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू what 1/2 and minus already here the cos of sin of 60 degree which is equal to √3/2। तो यहाँ से हमारे पास ये 3 रूट्स निकल कर आ गए। ये कैसा है, रियल है, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि Z1 Z2 और Z3 इसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंपली लिख दिया है। वैसे इसका आर्गूमेंट क्या होगा, जो एक एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो पहला 0, दूसरा 2π/3, तीसरा 4π/3, राइट। तो यहाँ पे हमारे क्या है पॉइंट्स आ गए, किस में, आर्गेंट प्लेन में बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन और ये 2 अलग अलग प्लेन्स होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम Z0 लें जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 कोई मतलब नहीं है 0 माइनस करने का, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा 1। यहाँ से Z2 की Z0 से डिस्टेंस 1 आएगी। जैसे स्क्वायर किया फिर इसका स्क्वायर लिया ऐड करके तो 1 आने की, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो यहाँ से एक क्लियरली ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं कि जो भी रूट्स आ रहे हैं हमारे पास कितने रूट्स आए 3, और 3 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, हमारे एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर क्या है 0,0। ठीक है, और उसकी रेडियस क्या है 1 है। तो यहाँ पे एक कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं कि इस लॉजिक पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, x⁴ हाउ मेनी रूट्स पॉसिबल 4 कैसे निकालेंगे, पहले 1 को कन्वर्ट करेंगे किस में, सिंपली 1 को क्या लिखेंगे 1 = cos of 0 + I sin of 0, फिर इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्रिक से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, राइट। उसके बाद 1 की पावर 1/100 किया तो LHS में किया तो RHS में भी मुझे करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, A की पावर B है, यहाँ पे C है तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/C है तो 1/C हो जाएगा जो भी पावर में रहेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके 1/100 हो गया। अब यहाँ से K की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर 99 तक जाएंगे तो हमारे पास कितने रूट्स आ जाएंगे 100 रूट्स आ जाएंगे, और वो सारे रूट्स एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ रेडियस क्या है 1 है और उसका सेंटर 0 0 है। ठीक है, तो जितने भी रूट्स होंगे एक यूनिट लेंथ का सर्कल बनाएंगे, उसके सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे। ठीक है, और एंगल हर एक रूट्स का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अलग अलग होगा।